मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग मेरी हुई है मेरी दीदी के घर। सच बताऊँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम तो आप सब देख ही सकते हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं थी, बस यही था आज आ रही थी धूप। तो और मैं अभी सो कर के उठी थी, थोड़ा आज लेट उठी थी। तो यहाँ चाय वाय पी के थोड़ी देर बाहर बालकनी में आके बैठ गई थी। बैठी तो नहीं थी, इधर उधर टहल रही थी। फिर मैं आप सबको बाहर का व्यू दिखा रही थी, कितनी ग्रीनरी है। और बस फिर यहाँ मैं काम क्या ऐसा कुछ काम था नहीं, बस ये बेडशीट वगैरह थी तो उसको लगाना था। तो वही सारी बेडशीट सारे रूम की मैंने अच्छे से सब सेट करके रख दी थी। और दीदी भी अपना काम में लगी हुई थी मॉर्निंग की, क्योंकि फिर हम लोगों को निकलना था। वो एक तो मैं लेट सो कर के उठी, और फिर घूमने का तो ऐसा था, पहले तो ये चल रहा था जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। तो पहले ये चल रहा था, फिर प्लान बना कि चलो आज रुकते हैं। रुकने का तो शाम तक यही डिस्कशन चल रहा था, जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि चलो अभी घूम के आते हैं कहीं, और फिर शाम में निकल जाएंगे घर के लिए। तो बस यहाँ वानी भी रेडी हो चुकी थी, नहा वहा करके आ गई थी। दीदी ने इसको नहला दिया था और बच्चे सभी लोग नहा चुके थे जी। वानी डुग्गू सभी की छुट्टी भी थी स्कूल की, इस वजह से। और फिर मैं किचन में आ गई थी सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ता कुछ सोचा था ऐसा बनाते हैं हैवी सा, जिससे कि खाने वाने का इतना वो ना रहे। तो बस नाश्ते में मैंने बनाया था आज आलू को फ्राई करके सब्ज़ी और पूड़ी। तो बस वही, सबका मन भी था पूड़ी खाने का, मौसम भी अच्छा था। सच बताऊँ, मुझे पूड़ियाँ बहुत पसंद है, वो भी ये जो मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, फ्राई आलू, इसके साथ में मुझे पूड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें कट करके रख दी थी, और एक साइड आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और फिर इधर तब तक कि मैं आटा वगैरह लगा लूँगी, क्योंकि आटा थोड़ा पहले से लगा के रख दो तो वो सेट हो जाता है, तो फिर पूड़ियाँ और भी उससे अच्छी बनती हैं। क्योंकि हमें 10-15 मिनट के लिए आटा गूँथ के रख देना चाहिए रेस्ट करने के लिए। तो यहाँ मैं आटा गूँथ लूँगी, और तब तक कि दीदी जो अपने छोटे मोटे काम हैं वो जल्दी जल्दी से फिनिश कर लेंगी। तो मैंने क्या किया था, पहले से ही कुकर से प्रेशर निकाल दिया था। आलू अच्छे से बॉयल नहीं हो पाए थे, तो यहाँ दूध भी रखा है एक साइड, और एक साइड आलू रख दिए थे फिर से मैंने। और फिर आलू वगैरह फ्राई बोल रही हूँ, बॉयल हो चुके थे। और यहाँ फिर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। बहुत सिंपल से आलू होते हैं, कभी ज़ीरा वाले आलू कर लेती हूँ, घी में करती हूँ, और जैसे ये वाले आलू करती हूँ तो वो इसमें करती हूँ, सरसों के तेल में। तो बस यहाँ तेल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, और इसके बाद अच्छे से काफ़ी इसको गर्म कर लेना जब भी बनाना। वैसे तो सभी को पता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि तेल अच्छे से पक नहीं पाता, हम लोग उसमें, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, तो मैं उसमें डाल देती हूँ। तो बस वही मैं चेक कर रही थी, तेल हमारा गर्म हो चुका था अच्छे से। फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, और बस वही बेसिक से मसाले बना के रखे थे वो डाल दूँगी। सबसे पहले तो प्याज ऐड किया था, क्योंकि प्याज पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से। तो यहाँ मेरी बातें भी चल रही थी और साथ के साथ काम भी होते जा रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये था कि चलो जितनी जल्दी फिनिश कर लेंगे उतनी जल्दी उतना एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा हम सबको। और फिर यही था कि घूमने जाना है बच्चों के साथ में। तो फिर इस बार हम लोगों ने ये सोचा था कि शॉपिंग कुछ बहुत लेना था मुझे, वो आपको आगे आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ मैंने टमाटर वगैरह भी डाल दिए थे, नमक डाल दिया था, टेस्ट टू अकॉर्डिंग आप अपने नमक डाल सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। तो यहाँ टमाटर के साथ मैंने नमक इसलिए डाला था क्योंकि टमाटर जल्दी से पक जाए। और फिर सारे मसाले भी ऐड कर दिए थे, जिससे मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। नहीं, अब ऐड करूँगी, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। हाँ, मसाले मैंने पहले ही ऐड कर दिए थे। मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैंने किया क्या है। तो बस यहाँ आलू को अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर दूँगी, और
थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी इनको, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दो और फिर इसके बाद अगर आपको क्रिस्पी खाने हैं तो आप ऐसे करीब 5 से 10 मिनट के लिए, 5 मिनट तो आप छोड़ के रखिए ही रखिए। तो यहाँ मैं काफ़ी टाइम के लिए मैंने इनको छोड़ दिया था एक साइड। तब फिर मैंने इसमें धनिया वगैरह डाल दी। धनिया डालने के बाद क्या हुआ था, फिर मैंने टेस्ट किया। सच बताऊँ मुझसे रहा नहीं जाता, तो मैंने एक बाउल में ले कर के पहले तो इसमें सारे आलू निकाल दिए थे और फिर मैंने टेस्ट किया। तो सच बताऊँ बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी। और फिर इधर साइड मैंने एक साइड चाय रख दी थी और एक साइड कढ़ाई रख दी थी। उसी कढ़ाई को वॉश करके फिर से मैंने रख दिया था, क्योंकि पता है क्या हो रहा था। और फिर मैंने दीदी से पूछा तो मुझे लगा दीदी ने यही बताया है कि यही वाली कढ़ाई फिर से रखनी है, लेकिन नहीं, इसमें पूड़ियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। तो फिर मैंने ये कढ़ाई हटा करके दूसरी कढ़ाई रखी थी। बस यहाँ मैंने अपना सारा सामान लगा लिया है और लग गई थी पूड़ियाँ तलने के लिए। तो पता है क्या हुआ, मतलब हम लोग जिस बेलन से, मतलब एक बेलन होता है जो हमारे हाथ में सेट हो जाता है, जिससे हम लोग घर में भी अपना रोटियाँ वगैरह, तो वही हाल आई थिंक सभी के साथ होता होगा। तो इस बेलन से मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन रहा था कि मैं अच्छे से पूड़ियाँ बनाऊँ। कहीं मतलब कुछ भी इधर से उधर, उधर से उधर, पता नहीं क्यों। फिर एक बेलन और दीदी पास था तो मैंने वो पूछा वो कहाँ, तो कह रही पता नहीं मैंने कहाँ उसको रख दिया उसको, क्योंकि दीदी को इतना यूज़ नहीं रहता है और फिर अपना अपना हाथ होता है। तो दीदी के हाथ में ये वाला बेलन सेट था और मैं इससे बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। कोशिश कर रही थी, फिर देखिएगा कितनी दिक्कत हो रही थी मुझे यहाँ पूड़ियाँ बेलने में। तो मैं दीदी से वही बार बार पूछ रही थी वो कहाँ रख दिया। और सच बताऊँ खड़े खड़े मेरे पैर भी दुखने लगे थे, तो मैं बैठ गई थी। फिर मैं बैठ करके पूड़ियाँ तलने लग गई थी। अरे मतलब थे ही क्या, 2-3 लोग थे, इतना कौन सा टाइम लगना था। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि अब पैर दुख रहे हैं मेरे, बहुत पैर दुख रहे थे। फिर यहाँ मैंने एक साइड प्लेट लगा दी थी भाई के लिए और चाय भी मेरी हो चुकी थी। तो इधर पूड़ियाँ भी मैं तलने लग गई थी और दीदी इस टाइम बाहर बैठी नहीं थी, कुछ काम अपने थे जल्दी जल्दी से वो कर रही थी इस वजह से, क्योंकि निकलना भी था और हो ये भी था कि शाम को मुझे घर भी जाना है। फिर मैं नहीं आई थी। तो ये देखिए पूड़ियाँ मेरी कितनी अच्छी लग रही ना, फूली फूली सी पूड़ी जब ऐसे होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सच बताऊँ जब तक रोटी बनाऊँ या पूड़ी बनाऊँ वो फूलती नहीं तो मेरा मन भी नहीं करता। इसलिए जब भी मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी तो उसका आटा जो होता है वो मैं खुद लगा के रखती हूँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से लगाती हूँ तो मुझे मतलब कैसा क्या करना है उसके तरह मैं रखती हूँ और बाकी अपना अपना वो होता है। तो पूड़ी का आटा मैं खुद से ही लगाती हूँ। तो यहाँ मेरी पूड़ियाँ तल गई थी और वानी भी आ गई थी। कह रही बुआ मैं करूँगी। तो देखिए मैं इधर पूड़ी तलने लगी तो उधर उसको थोड़ा सा मौका लगा, मैं देख नहीं पाई थी। अभी मैंने वीडियो में देखा था तो फिर मैंने उसको वहाँ डांटा भी था, तो वो अपना पूड़ी बनाने में लग गई थी। और फिर यहाँ पूड़ी मेरी तल भी चुकी थी और भैया के लिए प्लेट भी लगा ली थी। तो जल्दी जल्दी से हम सब नाश्ता कर लेते हैं। आइए आप सब भी नाश्ता करिए आकर के। फ्रेंड्स तो सारे काम से फ्री होके मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं दीदी सभी लोग रेडी हो चुके हैं। अब अभी तो ये क्लियर नहीं है आज रुकते हैं या नहीं, वैसे तो आज निकलना है, शाम तक निकलेंगे और अभी डिसाइड नहीं हुआ रुकते हैं कि जाते हैं। तो सोचा थोड़ा सा टाइम है तो कहीं घूम के आते हैं। मौसम भी अच्छा है, बारिश वारिश वाला मौसम है, देखते हैं। बारिश ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं और निकलते हैं, चलते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, कितना घूम पाते हैं, क्योंकि घर भी जाना है इस वजह से। और बस चलिए फिर चलते हैं। तो अब हम सब लोग निकल रहे हैं, सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और दीदी लॉक वगैरह लगाएंगी। देखते हैं आज अगर टाइम रहा तो शॉपिंग भी करेंगे। बैग तो ले लिया है। ये बोतल लेती है, उसमें पानी भी नहीं पीते, बन जाएगा।
सामने कौन ये अच्छी लगती है लेकिन यही पहन ले आज। हाँ पैर दर्द करें वही पहन। मैं हमेशा फ्लैट पहनती हूँ ना, हील्स बहुत कम, तो इस वजह से अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर से वही डिस्कशन चल रहा है, कहाँ रोटी सब्जी खाना रोटी सब्जी खाने जा रही हूँ। गंगा बहरा जा रही रोटी सब्जी खाने तो बस हम लोग यही डिसाइड कर रहे थे कहाँ जाना, कहाँ जाना। गर्मी में वापस आके फिर लेंगे, वहाँ रोटी सब्जी खाएंगे। क्या खाओगे बता? देखो एक प्योर वेजिटेरियन होता है। हाँ बिल्कुल वेजिटेरियन। तो देखते हैं आज कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ चल रही है तो बताओ। गंगा बैराज, अटल घाट, वापस में और सीसामऊ बाजार, सीसामऊ के बाद जेड स्क्वायर जितनी बाजार है। आज वानी को सारी खड़ी कर देंगे पार्क में। आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश भी होने लगेगी। हाँ शिवालय के पास क्या पक्की बात है। तो हम लोग आ चुके हैं गंगा बैराज और सबसे पहले तो जाएंगे अटल घाट। बारिश ये देखिए आपको दिखाती हूँ। रखा है गाड़ी। चलो डाल देंगे। हम डालेंगे, हमें तो ना है। इसके अंदर दे देंगे भैया जय श्री राम। एक पड़ा है कोई? मैं तो अंदर जाऊंगा भैया। हाँ बस चुप करो चुप करो। तो बस ये यहाँ का एंट्रेंस है और वानी को मैंने पकड़ रखा था क्योंकि वो पता है बहुत भागती इधर उधर, इतना परेशान करती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसको पकड़ के रखा। तो डरती तो वो बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब किसी भी चीज़ से उसको डराओ तो किसी भी चीज़ से वो डरती नहीं है। और फिर यहाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं फिर से बोलूँगी मुझे पानी से सच में बहुत डर लगता है। पता है एक बार क्या हरिद्वार तो मैं कई बार जा चुकी हूँ, मतलब मैं वहाँ तक गई, आप इसको कुछ भी कह लीजिए मतलब, और मैंने फिर वहाँ गंगा स्नान नहीं किया था। कुछ भी कह लीजिए क्यों नहीं किया, क्या था, क्या रीज़न रह गया, बस शायद किस्मत में नहीं था, इस वजह से नहीं कर पाई। वहाँ तक गई, वहाँ से होके आ भी गई। फ्रेंड्स हम लोग अटल घाट से आ चुके हैं और धूप बहुत थी, इस वजह से ज़्यादा देर तक नहीं रुके। अब आ चुके हैं कहाँ, गंगा बैराज। तो ये देखिए यहाँ से व्यू। जय गंगा मैया की बोलती है सब लोग। बोलो गंगा मैया की जय। और यहाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अरे भाई बस मैंने आपसे कहा वैसे भी 5000 का टारगेट है गिफ्ट, देखते ही चेज कर पाएंगे आप सबकी नहीं कर लीजिए चेज तो मान जाएंगे। सभी हुआ क्या था, मैं वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह के लिए गई थी, वीडियो के लिए। तो एक वो पुलिस वाले अंकल थे, उन्होंने क्या मैं वहाँ गई, उनको लगा मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। तो मैं पहले नीचे ऐसे मैंने देखा पानी और फिर मतलब मैं इधर उधर देखने लगी, तो उनको ये लगा कि ये सुसाइड करने जा रही। वो इतनी जल्दी वहाँ से आए, मतलब इतने ध्यान से देख रहे थे कि सच में सुसाइड तो नहीं करेगी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बेचारे डर गए, वो बचाने की कोशिश कर रहे थे इस वजह से। डालोगी ना बताना, बस इधर ही खड़ी। बस यहाँ दीदी को भुट्टे बहुत पसंद है, इतना ज़्यादा मतलब बहुत उनको पसंद है। तो वहाँ ये लिए थे दीदी को, वानी को, सभी को अच्छे लगते हैं। पूछेंगे नहीं आप सब क्यों? उनकी लिपस्टिक क्यों? सबसे पहले वानी ने आप वो एक लिपस्टिक लेंगी जाके, फिर लगाएंगी, फिर कहीं जाएंगी। कौन है ये? सोनी। कौन सोनी? अच्छा पड़ोस वाली अपना बगल वाली। सही है, बढ़िया। अब वानी खा लिया?
फेंक दो। भुट्टा इसको इतना पसंद है, वानी को, दीदी को, मुझे नहीं अच्छा लगता। ठीक ठीक लगता है, खाया तो है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। और मम्मा पिज़्ज़ा खिला दो प्लीज़। बारिश नहीं हुई, लग तो रहा था मौसम देख के बारिश होगी लेकिन बारिश नहीं हुई। वानी Actually, इधर मत बारिश- फेंकना। बारिश ज़्यादातर यहाँ नॉर्थ साइड पे होती है। गोलगप्पे खाने का मन कर रहा, फेंक दो। तो फ्रेंड्स ये ब्लॉग मेरा काफ़ी लेंथी हो चुका, तो इस वजह से इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको अगली ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बस बने रहिए आप सब मेरे ब्लॉग देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।